जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर, जो कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और कहीं ना कहीं मेरे कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर आप वेक्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त हम आपके लिए लेकर आए वेक्टर का ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैच रहेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त, तो मैं अगले वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो चलिए हम आपके लिए ऐसा क्वेश्चंस और ऐसा फॉर्मूला लेकर आए हैं वेक्टर से रिलेटेड। बस इस वीडियो में आप इसको कंप्लीट कर लो लास्ट तक बन के, और सारा प्रॉब्लम आपके वेक्टर से रिलेटेड खत्म हो जाएगी बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेक्टर का जो कि आप इसको एक बार नोट डाउन करके आप इसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बोर्ड्स एग्जाम के लिए। मेरे दोस्त जितना आपको बता रहा हूँ वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार, जो कि आपको बोर्ड्स में वेक्टर से 100 में 100% रिजल्ट कर सकते हो आप बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ फॉर्मूले पे वेक्टर से रिलेटेड, जो कि आप नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल सी एक डॉट प्रोडक्ट और स्केलर। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इससे रिलेटेड ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेक्टर से रिलेटेड बोर्ड्स एग्जाम में। और उसके बाद चलिए मेरे दोस्त कुछ फॉर्मूला जो कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में मेरे दोस्त दिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग अदिश गुणनफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अदिश गुणनफल। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग सदिश गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जानना होता है जो कि फॉर्मूला, अगर जो फॉर्मूला हम आपके लिए यहाँ पे नोट कर रखे हैं, इससे आपको 10 मार्क्स तो 100% आने वाले हैं। इसलिए आप फॉर्मूला को जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इससे अलग कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं हो सकता वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं वेक्टर में जो होता है, वेक्टर का क्वांटिटी कैसे लिखते हैं हम लोग? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का फॉर्मेट होता है वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आई जे और के का सारा ही फॉर्म वेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई जो होता है ना मेरे दोस्त, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग डॉट यूज करते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप बस याद कर लो, नोट कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो बार बार कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होते हैं मेरे दोस्त? 1 होते हैं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा वेक्टर से रिलेटेड। आप याद रखना, सिंपल सी प्रोसेस है। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड वेक्टर मिले तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपका 1 होगा वैल्यू, हमेशा आप ध्यान में रखना, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त हम लोग जाने यहाँ पे क्या होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। वैल्यू आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस रहते हैं वेक्टर से रिलेटेड मेरे दोस्त। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जब भी पूछा जाए वेक्टर का फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहना सर 1 होता है। क्या होता है? अगर इसी फॉर्मेट को आई डॉट जे में बदल दिया जाए मेरे दोस्त, किस में बदल दिया? आई डॉट जे आपसे पूछा जाए कि आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे, तो आई डॉट जे का वैल्यू होता है मेरे दोस्त 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस बात को आप दिमाग में जरूर से जरूर बैठा लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर जे डॉट के इसी तरह से पूछा जाए, जे डॉट के क्या होता है मेरे दोस्त, तो जे डॉट के का वैल्यू आप बताइएगा सर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस तरह से जितने भी वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको एग्जाम में पूछा था 100% पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए आपको हम कह रहा हूं बार बार कि इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर के डॉट आई का वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पर हमेशा याद रखना क्या होता है? 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मेट हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बार बार कर रहा हूं। इससे अलग अगर आता है बोर्ड्स एग्जाम में आपको वेक्टर, तो हम आज के बाद वीडियो बनाना जरूर छोड़ दूंगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम यहाँ पे हम आपका सोल्व कर दिए मेरे दोस्त। यहाँ पे आइए अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर में। वेक्टर में एक निकालते हैं हम लोग मेरे दोस्त, मॉड निकालते हैं, मॉड मापांक जिसको हम लोग बोलते हैं। इस फॉर्मूला को भी आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, वेक्टर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि आप कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा, आपको एक फॉर्मेट दिया होगा वेक्टर का, और उसमें बोला जाएगा कि आप इसको मापांक निकालें, मॉड निकालें, आप जो भी बोल सकते हो। हर वहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में रहेगा तो आप लिखा हुआ रहेगा कि वेक्टर दिया हुआ एक फॉर्मेट, उसका आपको मापांक निकालना है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जब भी वेक्टर का फॉर्मेट का मॉड निकालने के लिए बोला जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी और मॉड वाले क्वेश्चंस आते ही हैं 100% वेक्टर में, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्त। और इससे रिलेटेड अभी हम जस्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है।
उसके बाद मेरे दोस्त आता है एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है कि यूनिट वेक्टर इकाई सदिश निकालें। इकाई सदिश के क्वेश्चंस भी वेक्टर से पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो आप वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, जो भी वेक्टर दिया हो आपको, वेक्टर वी दिया हो तो वेक्टर वी बटे मॉड ऑफ वेक्टर वी, जो भी सिंबल वहां पे डिनोट किया जाए उससे रिलेटेड आप फार्मूला को, बस इस फार्मूला को आप 100%, जितने भी फार्मूला आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे उसको आप 100% नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जब भी निकालने के लिए बोला तो वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पे मॉड कैसे निकालते हैं उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे जस्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। वेक्टर में एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, ए डॉट बी। अगर आपको वेक्टर से इफ फॉर्मूला भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही आसान मेथड से आपको समझाने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली जो इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। ए डॉट बी यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, ए बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप फॉर्मूला को भी नोट जरूर कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा साथ साथ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए मेरे दोस्त तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एक फॉर्मूला आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। मॉड कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखिएगा। और आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। इस चीज को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगर सेम डिफरेंट हो आई जे, जे के और के आई तो उसका वैल्यू 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में आप इस बात को हमेशा से ध्यान में रख लीजिएगा। और सेम साइन हो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो उसका वैल्यू 1 होता है। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। इस बात को आप दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो क्या होता है उसको हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, सदिश गुणनफल। क्या दिख रहा है, सदिश गुणनफल। इसमें आई डॉट आई होता था मेरे दोस्त, इसमें होता है आई क्रॉस आई। क्या होता है, आई क्रॉस आई। सेम वैल्यू क्रॉस में जब भी दिखे आप दिमाग में बैठा लेना, कॉन्सेप्ट टाइप समझना है कि आई और आई सेम साइन अगर क्रॉस में दिखता है, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो उसका वैल्यू 0 होता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उसमें क्वेश्चंस तो 100% पूछे जाएंगे। तो आप बस समझिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम साइन आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के दिखे, आप उसका वैल्यू 0 पुट करिएगा, एकदम 100% आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद बढ़ते हैं, जब डिफरेंट साइन हो, जैसे आई क्रॉस जे क्या होगा मेरे दोस्त, तो के होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। जैसे फॉर्मेट चलते हैं हम लोग, इस तरह के फॉर्म रहता है। यहाँ पे आई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जे चलते हैं, इस डायरेक्शन में फिर के चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं। आई क्रॉस जे तो क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू के लिखते हैं। जे क्रॉस के क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू आई लिखते हैं, ठीक है। और के क्रॉस आई क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू जे लिखते हैं। इस तरह से फॉर्मेट में हम लोग याद करते हैं, लेकिन हम आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर दें ताकि आप आसानी से याद कर सको। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको, जैसे आई क्रॉस जे आपको क्या दिखा मेरे दोस्त, के दिख रहा है, जे क्रॉस के आई दिख रहा है, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे दिख रहा है मेरे दोस्त। आई जे के, आई के बाद जे, उसके बाद के, ठीक है। जे क्रॉस के फिर आई हो जाएगा। और एक यहाँ पे इसके अपोजिट अगर चलते हैं, जैसे जे क्रॉस आई जब भी दिखे आपको तो आप क्या करना, माइनस के लगाना। के क्रॉस जे दिखे माइनस आई लगाना। के क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के दिखे माइनस जे लगाना। ये फॉर्मेट को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। तो चलिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं जो ही एग्जाम में आपको 100% पूछे जाएंगे एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस लेकर हम बढ़ते हैं और आप क्वेश्चंस को बड़े शानदार तरीके से समझिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो लिख के हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे दोस्त एक दिया हुआ है जो कि हम आपके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा माइनस आई, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है।
इसको करना रहेगा फाइंड। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्वेश्चन देख के लगा वो इस तरह कहीं कहीं क्वेश्चंस में लिखे हुए रहते हैं कि इसको क्या निकालना है नहीं निकालना है। कभी कभी आपको सिर्फ सिंबल देके आपको दिया हुआ जाएगा कि क्वेश्चंस को सोल्व करना है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चंस में आपको इस सिंबल दिख रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ पे मॉड का सिंबल है, और मॉड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, तो हम आपको यहाँ फॉर्मूला लिख चुके हैं, √x² प्लस y² प्लस z²। हम लोग यहाँ पे मॉड निकालने जा रहे हैं मेरे दोस्त। मॉड का फॉर्मूला था √x का वैल्यू आपको दिख रहा है i के मल्टीपल में क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, -1। हम लोग यहाँ i के मल्टीपल में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के आगे क्या लगा हुआ है -1 का स्क्वायर। j के मल्टीपल में 2 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे -3 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +-3 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से हम लोग मॉड निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और इससे 100% क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। रूट अंडर करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा √14। इस तरह से बहुत सारे मॉड, जितने भी मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 3i + 2j + k। एक वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j + k। ठीक है मेरे दोस्त, और एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर v जो कि दिया हुआ है 4i - 5j + 3k। 4i - 5j + 3k। ठीक है, और इस वेक्टर को क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इसमें फाइंड करना है वेक्टर, फाइंड इसमें करना है मेरे दोस्त a.b। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेक्टर के। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है मेरे दोस्त, a.b निकालना है। यानी सीधे से अगर क्वेश्चंस हिंदी में लिखे हुए रहेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है, और a.b निकालने मतलब अदिश गुणनफल, यानी डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे दोस्त, आपको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा कि अदिश गुणनफल निकालें। जब भी अदिश गुणनफल की बात की जाए आपको समझना है डॉट प्रोडक्ट में हम लोग मल्टीपल करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ। ठीक है, तो हम लोग देखिए वेक्टर कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, a.b निकालना है मेरे दोस्त। हम लोग ऐसे मल्टीपल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं अगर डिटेल से समझना हो तो। 4i 5j + 3k। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि i को i के साथ ही मल्टीपल करते हैं, यानी 3 में 4 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 12, प्लस माइनस क्या होगा -2 5 जा 10, और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 1 में 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 3, 12 और 3 15 -10 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो डॉट प्रोडक्ट कैसे मल्टीपल करते हैं मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। इस तरह से आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर अभी हम बताने वाले हैं, वीडियो में आप बने रहिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है मेरे दोस्त, जो कि देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर एक दिया हुआ है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दे रहे हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है यहाँ पे आपको i + j + 2k। ठीक है, वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है i + j + 2k, और इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, तो अब आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से लिख के दे रहे हैं। तो वेक्टर ए, ठीक है, जो बच्चे हिंदी में समझना चाह रहे हैं उसके लिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। ए की दिशा में, यानी डायरेक्शन में बोल रहा है मेरे दोस्त। दिशा समझते होंगे आप लोग क्या होता है डायरेक्शन। ए की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। ए की दिशा में क्या निकालना है, इकाई सदिश निकालना है मेरे दोस्त। इकाई सदिश को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में लिख दें, अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, यानी ए की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या निकालना है मेरे दोस्त, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे हम देखेंगे वेक्टर क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट i + j + 2k। यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे i + j + 2k। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे फिर बढ़ेंगे आगे हम लोग।
यहाँ पे क्या भरने वाले हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर एक्स आई के मल्टीपल में जो डिजिट रहता है उसको एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, जे में भी 1 है, 1 का स्क्वायर, और के में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर हम लोग जो है वहां पे लिखने जा रहे हैं आई प्लस जे प्लस 2 के बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रूट अंडर आता है 6। इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, 100% रहते हैं। आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग की वेक्टर से रिलेटेड कभी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। और 4 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से मापांक निकालना है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चंस को लिखा हुआ है कि कैसे निकालें, क्वेश्चन वेक्टर दिया हुआ है उसका मापांक निकालें, मॉड आप आसानी से निकाल सकते हो, सेम तरह से क्वेश्चन। चलिए हम आपको डिफरेंट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे 4, 5, 6, इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में कि स्थिति सदिश निकालें। ठीक है मेरे दोस्त, क्या निकालना है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या करना है, निकालना है। यानी स्थिति सदिश क्या होता है मेरे दोस्त, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, और आते ही आते हैं, तो स्थिति सदिश मतलब मेरे दोस्त पोजीशंस वेक्टर, वेक्टर का पोजीशन बताना है। तो जब भी पोजीशन वेक्टर पूछे तो मतलब मेरे दोस्त 4 का पोजीशन आई के प्लेस पे है, 5 का पोजीशन जे के प्लेस पे है, और 6 का पोजीशन के प्लेस पे है। तो इसका आंसर सिंपल आप दे दोगे यहाँ पे 4i प्लस 5j प्लस 6k मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह इसका आप आंसर सिंपल से दे सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे रहते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको ऊपर डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिकतर क्वेश्चंस इस तरह के मिलते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चंस क्या है मेरे दोस्त, देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दोस्त, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ पे और दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच के कोण क्या होगा, तो क्या बोला है मेरे दोस्त, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 100%। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा मेरे दोस्त। चलिए इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चंस में ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का मॉड जब भी दिया हुआ है तो हम लोग ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए बी साइन थीटा होता है, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। दोनों का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे नोट कर दिए हैं। देख रहे हैं दोनों साइड ए बी दिख रहा है, यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस इधर मल्टीपल में हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, इसको नीचे करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, 1 बचेगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 1 कितना डिग्री होता है, 10 में 45 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे आपके, इसलिए इस क्वेश्चंस को, इस फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे रिलेटेड हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।